जय संपत तमिल फिल्मों में काम करने वाले एक भारतीय अभिनेता और संगीतकार हैं। प्रसिद्ध संगीतकार देवा के भतीजे और श्रीकांत देवा के चचेरे भाई जय ने अपने अभिनय की शुरुआत भागवती में सहायक भूमिका से की थी। में उन्होंने वेंकट प्रभु की स्पोर्ट्स फिल्म चेन्नई में एक प्रमुख भूमिका के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। उनकी फिल्म सुब्रमण्यपुरम भी बड़ी सफल रही और जय को उनके अभिनय के लिए सराहना मिली। इसके बाद जय को विभिन्न भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली, जिनमें गोवा में छुट्टियां मना रहे एक ग्रामीण युवा, एप्पमोथम में एक डरपोक फैक्ट्री कर्मचारी और रोमांटिक ड्रामा राजा रानी में एक ग्राहक देखभाल कार्यकारी शामिल था, जो उनका सबसे बड़ा विज्ञापन बन गया। सफल फिल्म उन्होंने गायक के रूप में अपनी शुरुआत फिल्म जारूगंडी से की। संगीतकारों के परिवार में जन्मे जय ने कहा है कि संगीतकार उनके दिल के करीब था और इसने उनके बढ़ते वर्षों में उन्हें प्रभावित किया। विशेष रूप से अपने चाचा संगीतकार देवा को श्रेय दिया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लेमेंस स्कूल वलसारमवक्कम चेन्नई से पूरी की। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से कीबोर्ड में 5वीं कक्षा पूरी की और कहा है कि उन्हें अपनी फिल्मों की संगीत रचनाओं में शामिल होना पसंद है। उन्होंने खुद को युवान शंकर राजा के काम का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया है और कहा है कि उन्होंने अक्सर किसी दिन संगीतकार के रूप में अपने काम से आगे निकलने का सपना देखा है। आनंद टन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने इस्लाम अपनाने की अफवाहों पर पुष्टि की वह 7 वर्षों से इस्लाम का प्रवास कर रहे हैं और भविष्य में अपना नाम बदलकर अजीज रखने के बारे में सोच रहे हैं। जय ने 18 साल की उम्र में की फिल्म भगवती में विजय के छोटे भाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। निर्देशक ए वेंकटेश ने जय को विजय के समान दिखने के कारण चुना। जय को तब तेलुगु फिल्म 6 टीन्स के रीमेक में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पूरी फिल्म होने बावजूद रिलीज नहीं हुई। उनसे वेलमुरुगन की आमू और नमिराज की टच मी थी काम करने की उम्मीद थी, लेकिन कोई भी फिल्म नहीं बन पाई। उनके पास अलाई और देवथाई कांडेन में भूमिकाओं सहित कई अन्य प्रस्ताव आए, लेकिन जय इस बात पर जोर दे रहे थे कि वह इस आधार पर चुने जाने के बजाय फिल्म में अपना स्थान अर्जित करें। वह संगीतकार देवा के भतीजे थे। इसके बजाय उन्होंने संगीत में करियर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वे अक्सर अपने चचेरे भाई संगीतकार श्रीकांत देवा और बोबो राजर्षि के साथ देवा की फिल्मों के लिए अंतिम चयन थे। फिल्म की सफलता के बाद वेंकट प्रभु के साथ जुड़ाव शुरू हुआ और जय ने बार-बार प्रमुख या कैमियो भूमिकाओं के माध्यम से प्रभु के उद्यमों में सहयोग किया। इसके बाद नवोदित निर्देशक शशि कुमार ने उन्हें सुब्रमण्यपुरम में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए चुना। जब उन्होंने उन्हें देवा आवास पर देखा था और जय ने स्क्रिप्ट सुने बिना ही इस आधार पर फिल्म के लिए साइन कर लिया कि इसे निर्देशक आमिर द्वारा निर्मित किया जाना था। 1980 के दशक के लुक को प्रतिबिंबित करने के लिए जय ने लंबी दाढ़ी बढ़ा ली थी। आलोचकों ने फिल्म में जय के अभिनय की सराहना की। एक समीक्षक ने कहा, रोमांटिक किलर के रूप में जय लोगों की पसंद है और वह भूमिका को जीवंत करता है अपनी लंबी दाढ़ी के कारण। वेंकट प्रभु की फिल्म सरोजा में एक भूमिका में खुद को असमर्थ पाने के बाद उन्होंने एक ऐसे दृश्य की योजना बनाने में मदद
की, जिसमें उनकी पहली फिल्मों के कई अभिनेताओं की कैमियो उपस्थिति होगी। बाद में जेन ने ऑफ-बीट फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया और व्यावसायिक फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में अपना करियर बनाने का प्रयास किया। मार्च में जे अपनी भविष्य की फिल्मों के संभावित बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण मुसीबत में पड़ गए, जिसे उन्होंने उस अवधि में साइन किया था। अभिनेता जो उस समय वामनन, अव्वल प्यार, थमिझारसी, आधे नेरम आधे इदम और अर्जुनन कदाली के लिए फिल्मांकन कर रहे थे, ने खुलासा किया कि केवल वामनन ही अच्छा। फिल्म की निर्माता सौंदर्या रजनीकांत ने हस्तक्षेप किया और जे को प्रतिबंध से बाहर निकाला। उनकी अगली रिलीज अहमद की वामनन एक एक्शन थ्रिलर थी, जिसमें प्रिया आनंद, लक्ष्मी राय और रहमान ने अभिनय किया था, जिसमें उनकी पहली व्यावसायिक भूमिका थी। एक आलोचक ने कहा, तेज स्टंट से लेकर तेज नृत्य चाल तक जे को यह सब मिला है। फिल्म ने उनके पिछले उपक्रमों की व्यावसायिक सफलता को दोहराया नहीं, हालांकि उनके प्रदर्शन को सराहनीय बताया गया। इस बीच आधे नेरम आधे इदम को सर्वसम्मति से नकारात्मक समीक्षा मिली। एक समीक्षक ने कहा कि जे अपनी नींद भरी आंखों से ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। इसके बाद उन्हें वेंकट प्रभु की रोमांटिक कॉमेडी गोवा में देखा गया, जहां उन्होंने वैभव रेड्डी और प्रेमी अमरेन के बीच गोवा की एक युवा यात्रा पर एक ग्रामीण की भूमिका निभाई गई। से जे के अस्थायी प्रतिबंध के कारण परियोजना में देरी हुई और उन्होंने रामराजन के अपने चरित्र को चित्रित करने के लिए एक बार फिर दाढ़ी बना ली। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रचार के बावजूद इसे बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत समीक्षा और संग्रह ही मिला। वह अपने किरदार के विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए पूरी फिल्म में अव्वल प्यार, थमिझारसी में अलग-अलग लुक में दिखाई दिए, जिनमें से मुख्य रूप प्रदर्शन करेगा और बाकी सभी वित्तीय विफलताएं बन जाएंगे। उनकी फिल्मों के निर्माता ने यह भी खुलासा किया कि वे अपनी ही फिल्मों के बारे में ऐसा गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदायक बयान देने के लिए जे के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। प्रारंभ में नारदीगर संगम परिषद ने उन्हें वेंकट प्रभु के गोवा से शुरू होने वाली किसी अन्य परियोजना पर काम शुरू करने से पहले अपने लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कहा था। एक 18 वर्षीय लड़के और 18 वर्षीय व्यक्ति का था। उन्होंने स्कूल के लड़के जैसा देखने के लिए अपना वजन कम किया और बाद में फिल्म के लिए अपने 20वां दशा के अंत में एक परिपक्व व्यक्ति देखने के लिए वजन और मांसपेशियों को जोड़ा। आलोचकों ने जे के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, वह दिखाता है कि वह एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए खुद को तैयार करने की प्रक्रिया में है और वह एक झटके में अपने चेहरे पर जटिल भावनाएं ला सकता है। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसी तरह रोमांटिक फिल्म कनिमोजी में उनके प्रदर्शन को बहुत ही पसंद करने योग्य बताया गया और कहा गया कि वह एक स्वाभाविक प्रदर्शन के साथ सामने आए थे, लेकिन फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही। अपनी लगातार 5 असफल फिल्मों पर चर्चा करते हुए जे ने स्वीकार किया कि अपने करियर की उस अवधि के दौरान उन्होंने फिल्मों की संभावित सफलता की वास्तविक गुंजाइश पर विचार किए बिना केवल रिलीज के बीच लंबे अंतराल से बचने के लिए फिल्मों में अभिनय करना चुना था। तब से उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी फिल्मों को रिलीज से पहले अच्छी तरह से प्रचारित किए जाए, सक्रिय रूप से डेब्यू प्रोडक्शन हाउस के उद्यमों के बजाय बड़े बैनर की फिल्मों के साथ खुद को जोड़ने का विकल्प चुना है। लगातार असफलताओं के बाद श्रवण की
कथा से प्रभावित होकर जय ने ए.आर. मुरुगदास की पहली फिल्म एंगुइम एपोथम में एक भूमिका निभाने के लिए साइन अप किया। एक डरपोक कामकाजी वर्ग के पेशेवर को चित्रित करते हुए उनकी भूमिका को खूब सराहा गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। एक आलोचक ने कहा, फिल्म का मुख्य आकर्षण इसके मुख्य कलाकार अंजलि, अन्या, जय और सर्बानंद है, जो अपने द्वारा निभाए गए पात्रों की भूमिका को जीते हैं। इसके बाद जय ने इटली की राजा रानी में एक माध्यमिक भूमिका निभाना स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया कि वह शुरू में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को लेकर है, लेकिन फिल्म के चरमोत्कर्ष से आश्वस्त होने के बाद ही उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वह मणिरत्नम की मोना रागम में कार्तिक की तरह एक यादगार अतिथि भूमिका निभाना चाहते थे और कुछ दृश्यों में लगभग 10 टेक लेते हुए अपने चरित्र सूर्या की त्वचा में उतरने के लिए कड़ी मेहनत की। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज फंतासी कॉमेडी नवीना सरस्वती संवादम थी, जिसमें जय ने एक सिद्ध डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जो अपने 3 दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी के बाद एक द्वीप पर निर्जन हो जाता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और वह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सीमित सफलता के बावजूद जय ने और के बीच मल्टी स्टार फिल्मों के विपरीत मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया। इस अवधि में उनकी पहली रिलीज कॉमेडी फिल्म वाडाकारी को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। एक आलोचक ने कहा, जय रोमांस और कॉमेडी में अच्छे हैं, इसलिए भूमिका एकदम सही है। उसके लिए उनकी बाद की रिलीज में ऑस्कर फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी ह्यूमन एनिमल निकाह शामिल है, जिसमें नाज़रिया और बलियावन शामिल है, जिसमें सह कलाकार एंड्रिया जेरेमिया है। जहां पूर्व ने औसत प्रदर्शन किया और बाद ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, जबकि नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करना। इसी तरह में उनकी 2 रिलीज मणिमानन का सामाजिक नाटक भूखाज और गौतम वासुदेव मेनन का लंबे समय से विलंबित प्रोडक्शन तमिल सेल्वन थानिनार अजुलुग, जहां उन्होंने एक मेलवाहक की भूमिका निभाई, ने भी औसत प्रदर्शन किया। टिकट खिड़की पर इस अवधि के दौरान निर्माता टीवी शिवा ने स्टारडम की कमी के बावजूद अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने में विफल रहने के लिए जय के खिलाफ बात की। असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद जय को वेंकट प्रभु की सीक्वल चेन्नई में अपनी भूमिका के लिए आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली, जहां उन्होंने मूल फिल्म में रघु की अपनी भूमिका को दोहराया। कहानी जय के किरदार की शादी के लिए पुरानी क्रिकेट टीम के पुनर्मिलन के इर्द गिर्द घूमती है और दिसंबर में इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने कहा कि जय ने अच्छी वापसी की है। में जय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एनाकुक वेथा आदिमानगल में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक आईटी कर्मचारी का किरदार निभाया था जो प्यार में बदकिस्मत है। के अंत में उन्होंने मलयालम सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए मम्मूटी के साथ मधुरा राजा साइन की, जो अप्रैल में रिलीज हुई। इसके बाद निया, एक रोमांटिक हॉरर फिल्म, उनकी 25वीं फिल्म केपमारी का निर्देशन एशिए चंद्रशेखर ने किया था। में टिप्लिस जय की पहली ओटीटी पेशकश है और एक वेब सीरीज के रूप में है जो अभिनेता के लिए भी पहली बार है। वर्ष की शुरुआत सुशी सेनिथरन द्वारा निर्देशित 2 एक्शन फिल्मों वीरपांडियायुरम और कुट्टूराम से होगी। इसके बाद उन्होंने बद्री द्वारा निर्देशित पट्टू
पूची में साइको किलर की भूमिका निभाई। फिर एक्शन थ्रिलर येनी थूनिगा और सुंदर सी की कॉफी विद कदल जे एक कार रेसर भी है। बचपन से ही रेसिंग के प्रति पागल, उन्होंने कहा कि रेसिंग में आने के लिए उन्हें तमिल अभिनेता अजित कुमार से प्रेरणा मिली। जून में उन्होंने स्प्रीबुद्रु के इरुकुट्रुगोदुराई रेस ट्रैक में अपने पहले कार रेसिंग टूर्नामेंट जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। आपको यह आर्टिकल पसंद आए तो CMS लड़ला के साथ जुड़े रहे।